हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी शर्मा एंड वेलकम यू ऑल इन कैल्विन वंस अगेन। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम क्लास 9 का चैप्टर कवर कर रहे हैं विच इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके हम 4 पार्ट्स ऑलरेडी ही कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारी बातों के बारे में। सबसे पहले अभी हमने इंट्रो पढ़ा था और फिर हमने उसमें पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फिर हमने पढ़ा है सेल वॉल के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि न्यूक्लियस 3 मेन फीचर्स होते हैं उसके सेल के। एक होता है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ साथ एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में अब हम इम्पॉर्टेंटली पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, देन हम उसमें कवर करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, और इसके बाद नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम कवर करेंगे सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और जिसने भी अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर को कवर नहीं करा है, गो एंड सारे लेक्चर्स को अच्छे से कवर करिए, जिसमें हम बहुत ही स्लोली इस चैप्टर को करते हुए जा रहे हैं। हर एक चीज़ कि क्या है, कैसे है, और सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर करा, कब करा, कहाँ हुआ, एवरीथिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम क्लियर कर चुके हैं। जब तक आपने अपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो जाइए और एक बार देख लीजिए और आज के इस लेक्चर से आगे जुड़े रहिए और देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक आज का हमारा क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मेन टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो सेल है उसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। ठीक है, लाइक दिस इज योर सेल, दिस इज द सेल एंड दिस पार्ट इज नोन एज, सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, विच इज न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन बोला जाता है न्यूक्लियस को। क्यों ब्रेन बोला जाता है इसको? क्यों? क्योंकि brain of the cell is called nucleus, control all the activity of the cell। like हम human beings है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। क्लियर? ऐसे ही जो सेल होती है उसकी सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? उसका न्यूक्लियस। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेन ऑफ द सेल। क्लियर? नाउ अब आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ज्यादा उसमें ताकत है, अब हमारा जो ब्रेन है उसमें भी बहुत ताकत है, ब्रेन से ही तो हमारा पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है सारी एक्टिविटीज को, इसी तरह से सेम सेल में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो दूर से देखने में तो कुछ इस तरह का दिखता है, बट जब हम उसे देखेंगे तो क्या कर रहा है? कुछ ये इस तरह की हौच पौच हो रही है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो आपका न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। ये जो मेम्ब्रेन सी बनी हुई है, जाल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है? हमारे क्रोमेटिन्स हैं। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं, जो इसमें डॉट 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 नजर आ रहे हैं ना, दिस वन, ये क्या है? हमारे न्यूक्लियर पोर्स। अब समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। अब होता है कंपोजिशन। सबसे पहले हमें कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो बना किससे है। क्लियर? सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इसका कंपोजिशन कैसे हुआ है। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी जो कवरिंग है वो क्या है? डबल लेयर है, जिसको हमने क्या बोला है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसने कहा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके पास में पोर्स भी हैं जो अलाउ कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो अब हमारा न्यूक्लियस है, अभी हमने देखा था ये जो हमारा सेल है इसमें ये वाला पोर्शन क्या है? साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोर। अब जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है इसके पास में कुछ, अभी हमने जाल सा स्ट्रक्चर देखा था कुछ, जिसको हमने क्रोमेटिन बोला था। इसके पास अभी हमने कुछ डॉट डॉट देखे थे। क्या देखे थे? डॉट्स देखे थे। इन डॉट्स को अब हम क्या बोलते हैं? इन डॉट्स को अब हमने क्या बोला था? पोर्स, ठीक है। वो क्या कह रहा है? पोर्स क्या है? पोर्स क्या बोले हैं उसने? पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ये जो पोर्स हैं, ये जो अंदर का मटेरियल है, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, इससे इसके अंदर, दिस इज द साइटोप्लाज्म। क्लियर? द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल as a rod shaped structure only when cell is about to divide। जब हमारा सेल डिवाइड होता है तब क्या होता है? हमारा रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा कि इसका कंपोजिशन कैसे हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। अब हमने क्रोमोसोम एक वर्ड तो सुन लिया है, रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम्स का? अब इसका जो फंक्शन होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमंस में जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल किसके थ्रू होता है? डीएनए के। डीएनए के पास क्या होता है? हमारे पास भी तो क्रोमोसोम्स होते हैं, हम भी तो अपना मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सेम एज ऐसे ही सेल जो होता है उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स में कैरी होते हैं, जेनेटिक मटेरियल कैरी होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। फिर ट्रांसफर होता है। हेरिडिटी चैप्टर में आपकी पढ़ा जाता है वो, और हेरिडिटी आपका आता है क्लास 10th में, ठीक है। तो इतना सिर्फ अभी आपको दे रखा है, तो आप बस उसी पे फोकस करिए और ज़्यादा चीज़ों पे मत भागिएगा। पता ना चले कि आप 10th क्लास का भी पढ़ने बैठ गए हैं। तो जो आपको नीडेड है वो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और जब उसके अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा, ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर हो रही है, ठीक। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंट फीचर from parent to next generation in the form of DNA deoxyribonuclease molecules। chromosome are composed of DNA and protein। अब क्रोमोसोम बना किससे है? DNA and protein से, ठीक है। DNA molecules contain the information necessary for constructing the organizing cell। अब जो भी चीजें आपके जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए जरूरी होंगी वो उस मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लाइक आप क्या हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि ऑल द सेल आर अराइज फ्रॉम या कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है? जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उन्हीं से ही हम न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। सेम एज जो हमारा मॉडिफिकेशन हो रहा है, जब कुछ न्यू सेल्स बन रहे हैं, जब एक पुरानी चीज है उसी को ही आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें कुछ न्यू ऐड कर रहे हैं, देन उसके उस फॉर्मेशन को आपने एक नया कन्वर्ट कर दिया, वो क्या हो गया? हमारा मॉडिफिकेशन। बट बना किससे है? वो मॉडिफाई चीज जो बनी है, वो न्यू चीज जो बनी है जिसको हम नया बोल रहे हैं, वो बनी किससे है? पुरानी से ही तो बनी है। तो इसीलिए बोला जाता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। अगर पुरानी कोई चीज ही नहीं होगी तो नई आएगी कहाँ से? ठीक है, नई तो पुरानी में से बन रही है ना। क्लियर हुआ? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो हमारा फंक्शनल जो सेगमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? जीन्स बोला जाता है। द नॉन डिवाइडिंग सेल, द डीएनए इज प्रेजेंटेड अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल अभी हमने देखा था, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर था विच इज क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज अ एलेंगेटेड मास एज देयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी मेंशन है कि क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो अभी हमने इसमें देखा था। दिस इज द क्रोमेटिन एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू divide the chromatin material get organized into the chromosomes and perform the cell division। यही जो chromatin material, यही जो thread like structure दिख रहा था ना हमको, जब सेल डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है और परफॉर्म करता है सेल डिवीजन को। ठीक है, जिसको अभी हम करेंगे आपके इस चैप्टर में सेल डिवीजन के बारे में। मियोसिस एंड माइटोसिस दो चीजें दे रखी है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। क्लियर। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं, अभी जैसा अभी हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर एंड द ब्रेन ऑफ अ सेल। सेल का क्या है, ब्रेन है। सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल्स की जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें सेंट्रल रोल इसी का होता है। इट प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द न्यू वंस। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेता है ऑन द टाइम ऑफ डिवीजन। ठीक है, और वही क्या कर रहे हैं, न्यू सेल्स बना रहे हैं। प्ले द क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the cell will develop and what perform will be exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। function of nucleus, nucleus क्या होता है, तो 1 मार्क में भी आपसे ये पूछ लेगा कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, अब इसमें अभी हमने बीच में एक टर्म और पढ़ी थी विच इज न्यूक्लियोइड। ठीक है, जब अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के पास में क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन में पोर्स थे। ठीक है, और क्या था, न्यूक्लियोइड भी तो था, है ना। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अच्छे से डिफाइन नहीं होती है। एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। जो हमारी न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छे से बनी हुई नहीं है और क्या कर रही है, वो न्यूक्लिक एसिड को कंटेन कर रही है। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोइड। ये सिर्फ आपसे डिफाइन पूछ लेगा कि व्हाट इज न्यूक्लियोइड। क्लियर। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, कि साइटोप्लाज्म होता कहाँ है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेन्ड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल एंड प्लांट। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब जो ये स्ट्रक्चर है, this is known as cytoplasm। ठीक, it also has a many specialized cell organelles। each of these organelles perform the specific function of the cell। अब इसमें किसकी बात आई है, सेल ऑर्गेनल्स की बात आई है। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं हमारे, जिसको अब हम इस टॉपिक के बाद कवर करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स और गोल्जी एपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडीज भी बोल देते हैं। और क्या होता है, वैक्यूल्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे। इट ऑल्सो कंटेंट, ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर ही अब हमारे सारे जितने भी और ऑर्गेनल्स हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लाइक जो हमारा वैक्यूल है, ठीक है, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, फिर अब हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी कहाँ पर है, यहीं पर ही है। गोल्जी एपरेटस भी यहीं पर है। ठीक है, जो राइबोसोम्स लाइसोसोम्स होते हैं वो भी यहीं है। गोल्जी बॉडी पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी यहीं पर ही है। ठीक है,
तो ये सारा स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होता है, हमारा साइटोप्लाज्म में। दीज ऑल आर द सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे आफ्टर द साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब फंक्शन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स। अब जितना भी मटेरियल, जितनी भी ये सेल ऑर्गेनल्स में ये मटेरियल, जो ये सेल ऑर्गेनल्स है, इसमें जो ये मटेरियल ट्रांसफर होता है, चेंज होता है, वो सब कौन परफॉर्म करता है, दिस साइटोप्लाज्म। कौन करता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। इट स्टोर द विटाल केमिकल्स सच एज एमिनो एसिड। अब जो ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द साइटोप्लाज्म विच इज फ्लूइडी स्ट्रक्चर। ठीक है। जो क्या कंटेंट करता है, कंटेन एमिनो एसिड्स। ठीक। और क्या करता है, ग्लूकोज, जितना भी ये लिक्विड होता है, विटामिन्स, ये कौन कंटेंट कर रहा है हमारा, कौन कंटेंट कर रहा है हमारा, साइटोप्लाज्म। दिस साइट इज सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस। जो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में। आपसे 1 मार्क में पूछ लेगा व्हाट इज द साइट ऑफ what is the site of certain metabolic pathway is known as what, या ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे टेक प्लेस करता है वो पूछ लेगा, देन यू कैन आंसर इट इज अ साइटोप्लाज्म। ठीक है। बस यही है आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। और किसके बारे में, ये था आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हमने देख लिया है कि जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, अब उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जिसने अभी तक की अपने प्रीवियस लेक्चर को कवर नहीं करा है, जाइए प्रीवियस सारे लेक्चर्स को कवर करिए और उसके बाद अपने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे।